साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने किया सिंघम का जिक्र तो ऐसे बोले आपकी पार्टी के सीएम ही करते हैं ठोक देंगे की बात। 29 नवंबर से पहले बिहार में पूरे हो जाएंगे विधानसभा चुनाव, इसी का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर को ताकत देगा बुंदेलखंड। कानपुर में विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के 3 भाइयों ने किया सरेंडर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सितंबर से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर। पप्पू यादव बोले सत्ता में मिली तो 3 साल में बिहार होगा एशिया का नंबर 1 प्रदेश। कोरोना लॉकडाउन के चलते असम में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। सुशांत केस में 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में बासित परिहार। सीबीएसई ने कहा कंपार्टमेंट की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं सितंबर अंत में प्रस्तावित। और हरभजन सिंह आईपीएल के सीजन से हटे। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की अपील को स्वीकार कर उनके रक्षा मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। चीन की ओर से मुलाकात का न्योता भी उन्हें दिया गया था। रेलवे ने 120 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना तैयार कर ली है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अभी तक महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लिए मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका की संघीय सरकार ने सभी राज्यों को 1 नवंबर से कोरोना वायरस टीके वितरित करने के लिए तैयार रहने को कहा है। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ये ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। स्कूल फीस वसूली के खिलाफ हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फीस मामले को लेकर कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते, फीस के लिए स्कूल दबाव नहीं बना सकता। कंगना के बयान पर गर्म हुई शिवसेना। संजय राउत ने कहा कि कंगना ने मुंबई पुलिस का अपमान किया है। पुलिस को लेकर जो टिप्पणी की है वो गलत है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये तो मेंटल केस है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिला में नक्सलियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी तथा 5 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। दुनिया में कब आएगी कोविड-19 की वैक्सीन, इस पर डब्ल्यूएचओ ने जवाब दिया और कहा कि इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने ये कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति गंभीर और नाजुक है। राजनाथ सिंह की रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात पर भारत की मांग पर रूस ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सितंबर से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल शुरू किया। वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल चलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध का चेहरा बन चुके डॉक्टर कफील खान की सूबे के मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता देखने को मिली। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सपा से आगे कांग्रेस डॉक्टर कफील खान को अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक नजर आ रही है। कानपुर के नजीराबाद सर्किल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। इस इलाके में एक वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। टिकटॉक की भारत में वापसी फिर से हो सकती है। दरअसल टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री और सीट बंटवारे में एनडीए की देरी पर चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक 7 सितंबर को होगी। चीन पूर्वी लद्दाख समेत भारतीय सीमा से सटे इलाकों में अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है, बल्कि भारत की जासूसी के लिए अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल भी कर रहा है। दिल्ली के नामी लैब से कोरोना की 75 से ज्यादा फेक नेगेटिव रिपोर्ट देने का खुलासा किया गया है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि जिन लोगों को जॉब या ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कोरोना की रिपोर्ट की जरूरत थी, उन्हें ये नामी लैब फर्जी रिपोर्ट दे देते थे। चीन से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने आईएसआईएस के इंडियन मॉड्यूलर को सुपर एक्टिव कर दिया है। मकसद यही है कि आतंकी हमले करके भारत सरकार को चाइना के मामले से डाइवर्ट करके नई परेशानी खड़ा करना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्जा कर सालों से बनी झुग्गियां हटाने का ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी है। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी अब यूपी सरकार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य में मंदिर खोलने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और कहा कि क्या सरकार हिंदू भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। चीन पर योगी सरकार का जबरदस्त प्रहार हुआ है। दरअसल पड़ोसी देश की कंपनियां यूपी के प्रोजेक्ट में अब हिस्सा नहीं ले सकेंगी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। वहीं खबर के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के हादसे में घायल होने की उम्मीद है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नायब सूबेदार शमशेर अली खान ने भारत चीन की सीमा पर आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें, इनके दादा ने पाकिस्तान से 1965 में जंग लड़ी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की माने तो बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। यूपी सरकार पर मायावती का आवाज और कहा कि सरकार में मुसलमानों का काफी उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो अति दुखद है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अटके हुए रिजल्ट और परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति नहीं। भोपाल का मशहूर ट्राइबल म्यूजियम करीब 6 महीने बाद आखिरकार खुल गया। 4 सितंबर 2020 से ट्राइबल म्यूजियम को दर्शकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 8,25,000 के पार हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,82,306 के पार हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। गुजरात में कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात में कोरोना मामले 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं गुजरात में अनलॉक 4 में राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत नहीं दिए जाने के बावजूद धड़ल्ले से CR पाटिल की यात्राएं निकल रही हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल राजकोट में एक कार्यक्रम आयोजित करके उन्होंने बीजेपी के 40 सदस्यों को त्यागपत्र दिलाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया है। हरियाणा के मुरथल में 2 ढाबों के 75 कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद दोनों ढाबों को सील कर दिया गया है। हरियाणा में कोरोना वायरस से कल 19 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 1,881 नए मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2,282 लोगों में से कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं पंजाब में कोरोना वायरस से 73 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,690 हो गई है। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर विनय पाठक के मुताबिक कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से विद्यार्थियों को सुलभ रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। पहली बार कोविड में लॉकडाउन के बाद वर्चुअल तरीके से छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। इमरान खान के चहेते जनरल असीम सलीम बाजवा को अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अंततः PM के सलाहकार पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर सोनू सूद ने स्टेट लेवल क्रिकेटर की मदद की, तो वहीं फैंस ने एक्टर को कल के अवतार बताया। दरअसल धीरज सिंह नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर सोनू सूद से ये कहा था, मैं मिडिल क्लास से हूँ और 10,000 की कीमत वाले बैट से खेलना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए 2 खिलाड़ियों को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का शुक्रवार से अभ्यास शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ऐसा गुरुवार को कराए गए दूसरे परीक्षण के नतीजों के बाद ही होगा। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पुनिया सहित 3 सीनियर पुरुष पहलवान कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी ओर रिया और शोविक के व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हुआ है कि रिया अपने भाई शोविक से ड्रग मंगाने के लिए बात कर रही है। वहीं 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई से ड्रग की मांग कर रही है। एनसीबी की टीम ने रिया के घर से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तलाशी, फर्नीचर, अलमारी खंगाले। वहीं एनसीबी की टीम ने इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 बड़े ड्रग पैडलर भी हैं।
सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि कंपार्टमेंट की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा सितंबर अंत में प्रस्तावित होंगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड में 3 महीने बाद कोरोना वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। चीन और ताइवान के बीच शुक्रवार को तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब ताइवान ने चीन के एक फाइटर जेट को कथित तौर पर मार गिराया। चीनी फाइटर जेट को गिराए जाने के बाद घटनास्थल पर आग और धुएं का गुबार भी देखा गया। तो ये दो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।